कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग 16/12/2021 यानी 16 दिसंबर 2021 को एग्जाम हुआ था पेपर 1 का, उसका आंसर देखेंगे कि सीबीएसई ने क्या कुछ दिया है। ये भी आपको क्लियर कर दे कि ये फाइनल आंसर की नहीं है, यानी जो अभी हम आंसर बता रहे हैं फाइनल आंसर की नहीं है। 4 तारीख तक यानी 4 फरवरी तक आप अपना ऑब्जेक्शन यानी चैलेंज सबमिट कर सकते हैं। तो अगर किसी पे शक लगता है को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम भी उसको एक नज़र देख लेंगे। फिलहाल जो भी आंसर ऑफिशियल उन्होंने जारी किया उसे ही टिक करते हुए आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी अभी तक मिला नहीं पाए हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी देख नहीं पाए हैं, बहुत सारी दिक्कत है, कह रहे हैं 2 मोबाइल लगेगा, ये होगा। तो हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं ना, आपको आंसर बता देते हैं। आप यही क्वेश्चन अपने में देख लीजिए कितने नंबर पे है, और जो हम टिक करेंगे ना वही अपने में टिक कीजिएगा, तो आपको सही गलत पता चल जाएगा। किसी में शक लगेगा तो क्या करेंगे आप, उसे ऑब्जेक्शन में डालेंगे। थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह कर लीजिएगा। तो चलिए हम बता देते हैं, ये पेपर 1 है और 90 ही क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट जो हमने इसमें लैंग्वेज लिया वो हिंदी लिया है। तो 16/12/2021 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो इनका प्रश्न है वो विकास से संबंधित है। क्वेश्चन तो आप देख ही रहोगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास के प्रक्रिया के बारे में सही है। इसका जो आंसर दिया गया है वो आंसर है आपका 3, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब ये क्वेश्चन खोज लीजिएगा कि आपका कहाँ है। उसमें जो भी ऑप्शन जहाँ भी ये 3 नंबर पे है, लेकिन आप में 3 नहीं दिया जा सकता है, ये 2 या 1 पे भी मिल सकता है। तो आराम से मिलाइएगा कि कहाँ लिखा हुआ विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है, वहीं पे टिक कीजिएगा। और जब इसका नोटिफिकेशन पढ़िएगा जो भी चैलेंज करने वाला को, इतना याद रखिएगा कि वो फाइनल डिसीजन वही लोग लेते हैं सीबीएसई के द्वारा, बाद में कोई भी कम्युनिकेशन वगैरह नहीं होगा। एक नोटिफिकेशन सीटेट वाला पढ़ लीजिएगा, बहुत कम चेंज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। इस चिंतन को यानी मतलब क्या कहा जाए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला क्वेश्चन जो होगा ना वही आंसर सही होगा। कि यहाँ पे देखिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन ये देखिए लास्ट में इन्होंने क्यों शब्द लगा दिया है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कि वो क्यों खाते हैं, कहाँ जाते हैं, पृथ्वी गोल है तो क्यों गोल है। अब बकते रहिए, सोचते रहिए क्यों गोल है। पृथ्वी चारों तरफ घूमती रहती है तो उसमें हम लोग क्यों नहीं घूमते, को सोचते रहिए। कि ये सारे जो होते हैं ना विविध। चलिए इतना हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, 1 दिया है, 2 का 1। आप क्वेश्चन नंबर ऐसे 2-3 करके मत मिलाइए, केवल क्वेश्चन मिलाइए कि क्या टिक हो रहा है। इसमें देखा जाए विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित में से नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोड़ देता है। तो ये हो जाएगा आपका 2। उन्होंने आंसर जो दिया है विकास की अनिरंतरता। यहाँ पे मुझे लगता है कुछ अभ्यर्थी को शक होगा, लेकिन निरंतरता अनिरंतरता दोनों होता है, और चरणीय सिद्धांत में अनिरंतरता का भी चर्चा है। एक बार देख लीजिएगा उसको अच्छे तरीके से, क्या कुछ अगर दिक्कत लगता है तो नहीं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो डिस्कस करके एक अलग से वीडियो आ जाएगा। फिलहाल इसका जो आंसर दिया है सीबीएसई ने विकास की अनिरंतरता दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। पहला पारिवारिक समाजीकरण, दूसरा कक्षी संबंधों, तीसरा जो दिया गया है सांस्कृतिक मूल्य, चौथा दिया गया है बच्चों का आत्मसम्मान, और ऑप्शन 4, 2, 3 ऐसे करके दिया है। और ये क्वेश्चन नंबर जो है ये 4 नंबर है। कुछ 4 का आंसर देखा जाए तो 4 का इन्होंने 3 दिया है। कुछ 4 का 3 जो है 1, 2, 3, 4 यानी सभी सही हैं, तो जाहिर सी बात है सभी प्रभावित करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 दिया है। तो मिला लीजिएगा आपने क्या लगाया है। क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण। अब ये चरण पियाजे का सारा याद ही होगा आपको, मिला लीजिएगा। तो ये किससे जो कोरिलेटेड हो जाएगा, तो इसका ऑफिशियल आंसर देख लेते हैं एक बार। 5 का आंसर दिया है 2, तो प्रतीकात्मक खेल होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन इसी तरह का रिलेटेड है। एक छोटी सी बालिका जो है प्रतीकात्मक खेल कर पाती। प्रतीकात्मक खेल किससे हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक, अभी हमने पढ़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी 6 का भी 2 हो गया। अब 7 पे चलते हैं।
निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? तो 7 का आपका आंसर दिया है 1। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। अब आगे बढ़ते हैं, 7 के बाद 8वां। 8 नंबर क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की से संबंधित है। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा आपका 1, अध्यापन और मूल्यांकन। वैसे भी ये केवल दिया गया, केवल वाला ऐसे ही गलत होता है, और दोनों को इंडिकेट करते हुए यहाँ दे दिया अध्यापन और मूल्यांकन। समीपस्थ विकास का क्षेत्र तो जानते ही होंगे, नहीं कोई हिंदी क्लब का वीडियो आपने देखा होगा तो पता चल गया होगा। और ये नया चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धीरे धीरे पता नहीं जब भी सीबीएसई के द्वारा या सीटेट के द्वारा कुछ होता है तो मुझे फीवर वगैरह पता नहीं क्यों हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। एक विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोस्की कौन सा अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? और ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 9 है। तो 9 का आंसर दिया है 2, यानी पाड़ या ढांचा। ये तो बहुत आसान सा है, हमने बताया कि आधा हल किया हुआ दे, पाड़ या ढांचा हमने बहुत बार समझाया। चलिए छोड़िए। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? यानी 10 का आंसर 4 दिया गया है। 10 का आंसर 4, यानी ये होगा अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? इसको देख लीजिए। निर्णय निर्धारण, सहभागिता, भयमुक्त अधिगम वातावरण की संरचना। इसको एक बार देख लीजिएगा। बाह्य अनुशासन कायम करना, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। कक्षीय माहौल कौन सा है, कौन सी अभिवृत्ति, इसको एक बार देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 10 का इन्होंने क्या लगाया? 10 का 4 लगाया है। इसको एक बार देख लीजिए, बाह्य अनुशासन कायम करना। चलिए हम केवल आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धिलब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करें, क्योंकि इसमें देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर 11 का दिया है 4, यानी ये मिला लीजिएगा। बुद्धिलब्धि संकल्पना अस्थायी नहीं है, ये बच्चों को चिन्हित, जाहिर सी बात है पृथक करना यानी एक तरह से क्या अलग अलग करना, ये चिन्हित करने के लिए जिम्मेदारी हो सकती है। तो देखा जाए तो 4 ही होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गए हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि ये 12 है, 12 का 1। जब भी बहुबुद्धिकता का बात आए, वो कौन है? हावर्ड गार्डनर है। बाकी सब आप अपना देख लीजिएगा क्या कुछ इन्होंने लिखा है। बहुबुद्धिकता का बात जब ये बहुबुद्धि का सिद्धांत किसका है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें। वैसे बहुत आसान सा क्वेश्चन हमने पूछा है, तो इसका आंसर उन्होंने क्या दिया है? 1 दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन कितना नंबर है? 13 है। 13 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ देखा जाए तो 13 का आपका आंसर दिया है 2, तार प्रसिद्ध वाचन। और इन्होंने कुछ डिफ़िकल्ट सा भी क्वेश्चन दिया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पुरुष सामान्यतः दिमाग में सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती है, यह कथन क्या दर्शाता है? और ये क्वेश्चन नंबर जो हो गया वो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 14 का आंसर इन्होंने दिया है 2 लैंगिक रूढ़िवाद। जाहिर सी बात यही आंसर सही भी है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? तो ये है आपका 15 नंबर। 15 का आंसर होगा 3, केवल मानक नहीं होता। नहीं शब्द लगा है तो केवल मानक, केवल शब्द लग गया वही सही हो जाएगा। बाकी सब पढ़ लीजिए। केवल मानक निर्देशित, तो ये तो शॉर्ट ट्रिक में हमने बहुत बार समझाया भी आपको। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका 16।
16 नंबर क्वेश्चन है आपका, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? तो इसका आंसर इन्होंने दिया है 16 का 2। ये वाला आंसर है, शिक्षा में सामंजस्यता। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? अब यहाँ पे गणितीय क्रियाओं से संबंधित इन्होंने बोला है, तो ये है 17 नंबर क्वेश्चन का 17 का 2 होगा, तो गणित से ही संबंधित होगा। यहाँ गणित और यहाँ गणित, तो ये हो जाएगा डिस्कैलकुलिया के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 18 नंबर। 18 का आंसर जो दिया है इन्होंने 4 दिया है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक समावेशी संस्था में एक श्रव बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। एक श्रव बाधित विद्यार्थी हेतु, श्रव मतलब नहीं सुन पाते को मौखिक में सुन नहीं पाएगा, जाहिर सी बात यही आंसर सही होगा। कुछ क्वेश्चन आसान है, कुछ क्वेश्चन बहुत ही टफ है, मिश्रण इन्होंने अच्छा किया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 19 का आंसर इन्होंने दिया है, 19 का आंसर दिया है 1। निम्न में से किस कक्षीय प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गढ़ित गुण पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है? कि लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था, इसका इन्होंने 1 दिया है। अब चलते 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या इन्होंने दिया है? तो 20 का इन्होंने दिया है 2। कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थी को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के। परीक्षा वाला वैसे ही गलत हो जाएगा, अब सारिक अभिसारी होता है, अभिसारी, इन्होंने अब सारिक लिख दिया। चलिए, तो इसका आंसर हो गया आपका 2। खोज वाला ऐसे ही सही होता है। 21, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? तो यहाँ पे आंसर जो इन्होंने दिया है वो दिया है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 21 का आंसर इन्होंने दिया है 3, 1 2 3, और 4 को इन्होंने हटा दिया। बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन, देखिए अनुशासन वाला यहाँ इन्होंने हटा दिया, तो ये मेरे ख्याल से सही है। इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 का आंसर इन्होंने दिया है 22 का 2। बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य समर्थन करता है? क्योंकि 2 इन्होंने आंसर लगाया। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते। देखा जाए तो इसका 2 आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर है आपका 23। किसी संप्रदाय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ पे देखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका 23 का करेक्ट आंसर है 2। बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्यों से जोड़कर पढ़ाना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 24। एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? तो इसका करेक्ट आंसर जो दिया गया है 24 का 3। असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, ये करेक्ट आंसर भी है, बताया भी गया आप लोगों को। बहुत सारी चीज़ें मिल रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ें नहीं मिल रहे हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर 1। इसे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना, तो जाहिर सी बात है ये पुरस्कार वगैरह देने वाला ऑप्शन ऐसे ही गलत होता है, उत्तम तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है।
इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन 26। निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 26 का आंसर हो जाएगा आपका 1। सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मकता, अनियमितता की कमी, अपसारी चिंतन। आगे बढ़ते हैं 27 का शिक्षक के विद्यार्थियों को खासकर सुविधा वंचित वर्ग के सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने और अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर दिया गया है 1। शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 28। शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? तो 28 का आंसर इन्होंने दिया है 28 का 3। बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यह 29 नंबर क्वेश्चन, 29 का आंसर इन्होंने जो दिया है ना 3 दिया है। क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती न दे सके? तो इसका इन्होंने आंसर दिया 29 का 3, नहीं। विद्यार्थी को ऐसे शिक्षक से प्रश्न पूछने से हिचकते हैं और जिससे उनकी तथा स्पष्टता में कमी रह जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है ये 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 का इन्होंने आंसर जो दिया है 2 दिया है। कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थी के गलत उत्तर सही करने चाहिए? तो इसका आंसर इन्होंने दिया है 30 का 2, नहीं। बच्चों के अभिव्यक्ति करने के प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। तो ये भी करेक्ट आंसर है। और मुझे जहाँ तक लगा 1 या 2, पता नहीं, ऊपर में हमने 1 या 2 ऑप्शन में ही हमने थोड़ा सा डाउटफुल लगा, बाकी सब आपका क्लियर है। बाकी सब तो मुझे नहीं लग रहा कि इतना ज़्यादा गलत दिया जिस तरीके से कल वीडियो में कमेंट किया जा रहा था। ऐसा करता हूँ ना, ये वीडियो में एक बार डाल के देखता हूँ, अगर पसंद आएगा तो इसका मैथमेटिक वगैरह ऐसे ही ला के मैं पूरा डाल दूँगा ताकि आप लोगों को मिलाने में दिक्कत नहीं हो। बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी मैसेज किए हैं कि सर आंसर की नहीं खुल रहा है, ये सारी परेशानी, इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ा मुझे। और अगर डिमांड होगा तो इसका मैथ का मैं टोटल 90 क्वेश्चन बना दिया जाएगा। उसके बाद संस्कृत या इंग्लिश जो भी आपका डिमांड होगा उसको बना दिया जाएगा और एक डेट का ख़त्म हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।